की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ घूमते हुए रामगढ़ नगर में पहुँचे। रामगढ़ को उस समय 16 जनपदों में एक महत्वपूर्ण जनपद माना जाता था, जिसकी खातिर दूर दूर तक फैली हुई थी। यह नगरी परम वैभवशाली और हर तरफ से संपन्न थी। महात्मा बुद्ध की आने की बात पूरे नगर में फैलते देर ना लगी, जिसे जब पता चलता वह तभी उनसे मिलने पहुंच जाता और उनके उपदेश सुनकर खुद को भाग्यशाली समझता। बुद्ध का चरित्र ही ऐसा प्रभावशाली था कि उनसे प्रभावित हुए बिना कोई भी नहीं रह सका। उस नगरी की गढ़का और राज्य नर्तकी अमरोही भी बुद्ध से मिलने की उत्सुक थी। वह खुद महात्मा बुद्ध के पास चलकर आई और उन्हें खुद अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। उसने इतने सरल और प्रेम भाव से बुद्ध से विनती की कि बुद्ध मना नहीं कर सके। जब यह बात उनके शिष्यों को पता चला कि महात्मा बुद्ध ने एक गढ़का का आमंत्रण स्वीकार किया है, तो सबने इसका विरोध किया। महात्मा बुद्ध ने बड़ी सरलता से अपने शिष्यों से कहा, मैंने तो उसकी प्रेम भावना देखी। उसने जिस भावना से मुझे बुलाया है वह बिल्कुल पवित्र और निश्चल है। वह आज मुझसे मिलने एक गढ़का बनकर नहीं, एक बालिका बनकर आई है और एक भक्ति भाव से आई है। फिर भला मैं कैसे उसका आमंत्रण स्वीकार नहीं करता, वह चाहे कोई वैश्या हो या फिर कोई सन्यासी। यथा समय बुद्ध अम्रपाली के घर भोजन के लिए गए। वह पहले से ही भोजन की सारी व्यवस्था करके भगवान बुद्ध के आने की राह देख रही थी। उसके मन में यह विचार भी आ रहा था कि भगवान बुद्ध अपनी बातों से मुकर ना जाएं। इतने बड़े सन्यासी भला क्यों एक वैश्या के बुलाने पर उसके घर आकर भोजन करेंगे। परंतु जैसे ही अमरोही ने बुद्ध को आते अपने घर देखा, उसकी प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। वह दौड़कर दरवाजे पर गई और उनका स्वागत किया। खुद अपने हाथों से भोजन परोसा और उनकी आवभगत की। महात्मा बुद्ध के शिष्यों ने जो उनके साथ आए थे, जब एक वैश्या को जिसके कदमों में खुद सम्राट दिसंबर और आजाद शत्रु थे, वह पूरी रामगढ़ जिसके एक झलक पाने के लिए तरसती थी, उसे एक सन्यासी के लिए ऐसा व्यवहार करते देख बुद्ध के शिष्यों के मन में अपने गुरु के लिए सम्मान और ज़्यादा बढ़ गया। अमरोही ने महात्मा बुद्ध के व्यक्तित्व के बारे में जैसा सुना था, उनसे मिलने के बाद वह उससे ज़्यादा प्रभावित हुई और उसी समय वह बुद्ध की शरण में चली गई। अपनी सारी संपत्ति वह बुद्ध मठ के नाम करके आजीवन भिक्षुणी बन गई।